तो हर साल 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर एक बहुत ही शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। ये सैन्य शक्ति और हमारी सांस्कृतिक झांकियों का एक ऐसा संगम है जो सिर्फ एक परेड नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का एक आईना है। और इसी सवाल से चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। देखिए, कोई भी परेड सिर्फ फौजी ताकत या खूबसूरत झांकियों का शोकेस नहीं होती। ये एक स्टेटमेंट होता है, एक कहानी जो एक देश पूरी दुनिया को अपने बारे में सुनाना चाहता है। तो आइए परेड के रंगों और म्यूजिक से थोड़ा आगे बढ़कर ये समझने की कोशिश करें कि ये झांकियां मिलकर कौन सी कहानी बना रही हैं, कौन सी वैल्यूज, कौन सा इतिहास और कैसा भविष्य दुनिया के सामने रखा जा रहा है। इस पूरी परेड का दिल होती हैं ये झांकियां, जिन्हें हम टैब्लो भी कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ चलती फिरती कलाकृतियां नहीं हैं। नहीं, ये भारत के अलग अलग हिस्सों की कहानियों, उनकी परंपराओं और उनकी उम्मीदों का एक जीता जागता नज़ारा है। हर एक झांकी असल में एक मौका है उस इलाके की संस्कृति, इतिहास और वहाँ के लोगों की जिंदगी में झांकने का। और इसे इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि कुछ ही पलों में एक बहुत पावरफुल कहानी कह दी जाए। ठीक है, तो चलिए इस कहानी के पहले चैप्टर में चलते हैं। ये एक सफ़र है भारत के उस जीवंत सांस्कृतिक ताने बाने का, जहां हम देखेंगे कि कैसे ये झांकियां पूरे देश की अलग अलग कलाओं, त्योहारों और परंपराओं का जश्न मनाती हैं। ये दिखाता है कि कैसे इतनी सारी अलग अलग संस्कृतियां मिलकर एक बनती हैं। हमारा सफर शुरू होता है नॉर्थ ईस्ट में, असम से। यहाँ की झांकी ने आशारीकांडी गांव के पारंपरिक टेराकोटा क्राफ्ट को दिखाया। और कमाल की बात यह है कि ये कोई भूली बिसरी चीज नहीं है, बल्कि एक ऐसी कला है जो आज भी जिंदा है, एक हुनर जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रहा है और मिट्टी में पुरानी कहानियों को सहेज कर रखे हुए है। अब जरा नागालैंड की ओर चलते हैं। उनकी झांकी में हॉर्नबिल फेस्टिवल की जबरदस्त एनर्जी दिखाई गई। देखिए, ये सिर्फ एक कल्चरल इवेंट नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की भावना का भी एक प्रतीक है। ये हमें दिखाता है कि कैसे लोकल कम्युनिटीज अपनी यूनिक कल्चरल विरासत के जरिए टूरिज्म को बढ़ावा दे सकती हैं और खुद के लिए आर्थिक मौके बना सकती हैं। और महाराष्ट्र की झांकी को देखकर तो गणेशोत्सव का वो पूरा जोश और उल्लास महसूस हो गया। भगवान गणेश की मूर्तियों को बनाने की मेहनत से लेकर वो बड़े बड़े जुलूस और फिर आखिरी विसर्जन तक, ये भारत के सबसे प्यारे त्योहारों में से एक की धार्मिक और सांस्कृतिक भावना को पूरी तरह से कैप्चर करता है। एक ऐसा त्योहार जो हजारों लाखों लोगों को भक्ति और खुशी में एक साथ ले आता है। जम्मू और कश्मीर की झांकी एक खूबसूरत रेशमी चादर की तरह सामने आई, जिसने उस इलाके की अमीर कलात्मक परंपराओं को दिखाया। यहाँ पर लकड़ी की नक्काशी और मिट्टी के बर्तनों जैसे शानदार हैंडीक्राफ्ट्स और वहाँ के लोक नृत्य, ये सब मिलकर एक कमाल की कहानी बुनते हैं उस जगह की सांस्कृतिक विरासत और हिम्मत की। और हमारी इस कल्चरल यात्रा का आखिरी पड़ाव है राजस्थान की झांकी। इसमें बीकानेर की मशहूर उस्ता कला की खूबसूरती दिखाई गई। ये बहुत ही अनोखी कला है, जिसमें अक्सर चमड़े या लकड़ी पर सोने की पत्ती का बहुत बारीक काम किया जाता है। ये भारत की क्राफ्ट परंपरा में एक बहुत खास जगह रखती है और वहां के कारीगरों के हुनर और सब्र का एक जीता जागता सबूत है। चलिए अब कहानी के दूसरे अध्याय पर चलते हैं और ये देखते हैं कि ये परेड भारत के स्वतंत्रता संग्राम को कैसे याद करती है। ये हिस्सा सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि ये उन बलिदानों, उन आदर्शों और उस जबरदस्त जज्बे की याद दिलाता है जिसने इस देश को बनाया। ये एक राष्ट्र की आत्मा की आवाज है। और इस चैप्टर का जो मूल मंत्र है वो है वंदे मातरम, मतलब माँ मैं तुझे नमन करता हूँ। ये सिर्फ एक गीत नहीं है, ये देशभक्ति और अपनी मातृभूमि के लिए सम्मान की एक बहुत पावरफुल अभिव्यक्ति है, जो आज़ादी की लड़ाई के दौरान एक जोशीला नारा बन गया था। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, यही थीम कई झांकियों को एक ही धागे में पिरोती है। और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे अलग अलग राज्यों ने अपने अपने तरीके से स्वतंत्रता संग्राम को श्रद्धांजलि दी। पश्चिम बंगाल ने अपने बौद्धिक और क्रांतिकारी नायकों को याद किया, तो वहीं छत्तीसगढ़ ने अपने बहादुर आदिवासी योद्धाओं को सम्मान दिया। गुजरात ने एक बहुत बड़ी हस्ती मैडम भीथाजी कामा पर फोकस किया और पंजाब ने धार्मिक स्वतंत्रता के प्रतीक गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को याद किया। मतलब हर झांकी उसी एक आज़ादी की लड़ाई का एक अलग पन्ना बताती है। और ये श्रद्धांजलि सिर्फ राज्यों तक ही नहीं रुकी। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने तो एक बहुत ही भव्य प्रस्तुति दी। उन्होंने भारत के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 2500 कलाकारों को एक साथ एक मंच पर लाया। जरा सोचिए, उस परफॉर्मेंस का स्केल और उसकी एकता कितनी जबरदस्त रही होगी।
तो अब हम अपनी कहानी के तीसरे और आखिरी चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जो भविष्य की ओर देखता है। ये सेक्शन उन झांकियों पर फोकस करता है जो तरक्की, टेक्नोलॉजी और एक मॉडर्न, आत्मनिर्भर भारत की उम्मीदों को दिखाती हैं। और ये स्लाइड तो एकदम परफेक्ट तरीके से दिखाती है कि कैसे विरासत और तरक्की साथ साथ चल सकते हैं। केरल की झांकी ने एक तरफ अपने शांत बैकवाटर्स की पारंपरिक सुंदरता को दिखाया, तो दूसरी तरफ भारत की पहली वाटर मेट्रो जैसी मॉडर्न उपलब्धि को। ये एक बहुत ही पावरफुल विजुअल स्टेटमेंट है कि भविष्य को अपनाने का मतलब अतीत को पीछे छोड़ना बिल्कुल नहीं है। शिक्षा मंत्रालय की झांकी ने नई शिक्षा नीति के विजन को बड़े आसान स्टेप्स में समझाया। खेल खेल में सीखने से लेकर कला और स्किल्स को पढ़ाई से जोड़ने तक, ये एक ऐसे भविष्य की नींव रखती है जहां नए भारत की है नई पहचान। एक ऐसी पहचान जो क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और पूरी तरह से डेवलपमेंट पर आधारित है। तो बात यह है कि तरक्की का ये आइडिया कई मंत्रालयों की झांकियों में दिखाई दिया। जैसा कि इस चार्ट में साफ है, मुख्य फोकस था सस्टेनेबल एनर्जी, डिजिटल गवर्नेंस, एक स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करना और एग्री टेक पर। इन सभी को विकसित भारत यानी एक डेवलप्ड और आत्मनिर्भर भारत बनाने के पिलर्स के तौर पर पेश किया गया। सरकार का ध्यान अपनी सबसे जरूरी संस्थाओं को मॉडर्न बनाने पर भी है, और ये चीज गृह मंत्रालय की झांकी में साफ दिखी। न्याय का उजाला की थीम के साथ इसमें भारतीय न्याय संहिता जैसे बड़े कानूनी सुधारों पर जोर दिया गया, जिनका मकसद हमारे जस्टिस सिस्टम को और ज्यादा प्रासंगिक और आसान बनाना है। तो जब हम इन सभी अलग अलग कहानियों को एक साथ जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? असल में ये परेड एक यूनिफाइड नेशनल मैसेज देती है। एक ऐसी कहानी जिसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य ये अलग अलग चैप्टर नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। ये एक ऐसे राष्ट्र की कहानी है जो लगातार आगे बढ़ रहा है। संक्षेप में कहें तो ये परेड 3 हिस्सों में एक कहानी कहती है। अपनी विविध सांस्कृतिक जड़ों का सम्मान करो, अपने इतिहास के बलिदानों को कभी मत भूलो, और एक मजबूत आत्मनिर्भर भविष्य के लिए मिलकर काम करो। ये 3 धागे, विरासत, इतिहास और महत्वाकांक्षा, एक साथ मिलकर ही एक राष्ट्र की पूरी कहानी का ताना बाना बुनते हैं। और आखिर में एक सवाल उठता है, ये परेड भारत की कहानी है, लेकिन हर देश की अपनी एक कहानी होती है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर किसी भी देश के पास दुनिया के सामने खुद को पेश करने का ऐसा कोई मंच हो, तो वो कौन सी कहानी सुनाएगा? वो कौन सी वैल्यूज, कौन से संघर्ष और कौन से सपने दिखाएगा?